और पहले शुरुआत करेंगे जहांगीरपुरी से। We are being identified with minority persecution and with Islamophobia. गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा? भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कई दंगे नहीं हुए। चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र। ये जहांगीरपुरी के निवासियों से मेरा यही अपील है, सब शांति बनाए रखे। क्या हर मुसलमान गलत है? ये नहीं है मुसलमान गलत। जमीयत उलमा हिंद की अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के लोगों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई पर 2 हफ्तों की रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में जू का तू मौक़िफ़ बरकरार रखने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब जहांगीरपुरी में एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई पर अपोजिशन जमातें बीजेपी को निशाना बना रही हैं। अपोजिशन जमातों के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई में एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन की बरहमी की एक बड़ी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इन्हदामी कार्रवाई पर फौरी रोक लगाए जाने के बाद भी आखिर एमसीडी ने इन्हदामी कार्रवाई क्यों जारी रखी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो, एमआईएम, सब का यही कहना है कि एमसीडी इलेक्शन को नज़र में रखते हुए बीजेपी फ़िरका वाराना तशद्दुद को हवा दे रही है, जबकि बीजेपी तशद्दुद ज़दा इलाकों में बुलडोज़र चलाए जाने को इंसाफ से ताबीर कर रही है। देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सुनवाई में उन लोगों को भी सख्त से सख्त सज़ा देगी जिन्होंने ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होने दिया। 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उनकी ही अगुवाई में ये सारा इल्लीगल सेटलमेंट हुआ है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। पैसे खाते हैं भाजपा के पार्षद, पैसे खा के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और 15 साल से पैसे खा के उन्होंने दिल्ली के अनेकों हिस्सों में ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको पूर्ण तौर से पालन किया जाएगा और हम सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और मैं सबसे भी यही अपील करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यो बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, और साथ में दोनों पार्टी से उनको अपनी अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट किए जाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अपनी प्लीडिंग्स एफिडेविट पर फाइल करें। कमिश्नर के पास पावर है, लेकिन वह सिर्फ जो मूवेबल माइनर आइटम्स होते हैं, टेबल, चेयर, लेडर वगैरह, इस चीज़ों का है। बाकी का बिल्डिंग को डिमोलिश करना है, किसी का पोजेशन है, वो उसमें रह रहा है, तो विदाउट नोटिस उसको डिमोलिश करने का कोई पावर नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुद्दा बुलडोज़र नहीं, फसाद और फसादियों को रोकना है। नकवी ने कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई है और अपोजिशन इसको फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहा है। बुलडोज़र नहीं है, बलवे और बलवाइयों को रोकना है। और जो लोग मुद्दा बुलडोज़र बना रहे हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई बलवे और बलवाइयों को रोकने की है। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो। इसलिए मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि भैया, प्रवोक करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पीस प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आप पीस को प्रायोरिटी न मान करके और प्रवोक करने को प्रायोरिटी के रूप में लेंगे तो आपका पॉलिटिकल जो हालत है वो वैसी ही होती जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज ये कि कार्रवाई कहाँ हुई? कार्रवाई जो है वो कास्ट देख के हुई, कम्युनिटी देख के हुई, कनेक्शन देख के हुई। जो लोग वहां पर पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं, जरा सा देख लें, वहां पर भी जो कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के कानून के दायरे में हुई है। अब आप उस पर कम्युनल कवच पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का वफ्द अजय माकन की क़यादत में जहांगीरपुरी का दौरा करने वाला था। वफ्द को जहांगीरपुरी के मुतासरीन से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें रोक दिया गया। बुलडोजर से महात्मा गांधी जी की आत्मा को छलनी किया गया है, उजाड़ा गया है। हम उसके खिलाफ आज पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं और लौट करके सोनिया जी को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद
पार्टी आगे की कार्यवाही निर्धारित करे। मुद्दे को लगातार बनाना चाहती हैं। आखिर दिल्ली को शांत क्यों नहीं देखना चाहते? सवाल ये उठता है कि एक तरफा कार्रवाई करते हो आप, लोगों को जो अधिकार कानून में दिया है, चाहे वो रेहड़ी पटरी का कानून है, चाहे मकान तोड़ने का, बुलडोजर भेजने का कानून है, आखिर कैसे डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया गया? इतने मुकदमे और मसले पेंडिंग है, वहां जाने की बजाय बुलडोजर वहां आता है जहां मामला सेंसिटिव है, जहां शांति कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहां बुलडोजर भेजना। गृह मंत्री के दरवाजे खुले हुए हैं, गृह मंत्री के साथ एलजी के दरवाजे बीजेपी के नेताओं के लिए खुले हुए हैं। तो सवाल आज ये है कि बीजेपी देश चलाना चाहती है, सरकार देश चलाएगी? जो गैर कानूनी बने थे उनको। अरे साहब, ये जहां सेंसिटिव इशू है, शांति का मसला है, वहां बुलडोजर भेज के अशांति क्यों करना चाहते हैं? आपकी मंशा क्लियर है कि आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों के मकान को तोड़ रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, या हिंदू मुस्लिम प्यार से रहते हैं। आखिर यहाँ आवश्यकता थी बुलडोजर की, या जो 3000 से ज्यादा मसले जो पेंडिंग है वहां बुलडोजर भेजने की आवश्यकता थी? ज्वाइंट कार्यक्रम किया गया जिसमें केजरीवाल ने पूरी भूमिका निभाई। तो सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी मौन क्यों है? एक बार फिर से हो गया कि मुख्यमंत्री मैदान छोड़ करके चुपके घर में बैठ गया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर एहतजाज जारी है। तलबा तंजीमों की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है। जामिया मिल्ला इस्लामिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जानिब से पुरजोर मुजाहरा किया जा रहा है और दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर जामिया में यह एहतजाज किया जा रहा है। तो जहांगीरपुरी के मामले को लेकर जामिया मिल्ला इस्लामिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जानिब से पुरजोर मुजाहरा, तलबा तंजीमों की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर जामिया में यह एहतजाज किया जा रहा है। एमसीडी में उनके घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो वो इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज करने पर बोस्टिंग करते हैं, फख्र जताते हैं कि हमने उनको रेगुलराइज कर दिया। और आज जब मुसलमान और हिंदू क्लैश होने की नौबत आती है तो मुसलमानों के खिलाफ यूनिलेटरली एक तरफा तौर पर ये जुल्म ढाते हैं, जिससे मुल्क का सेकुलर स्ट्रक्चर, मुसलमान जो इंडिया का आइडिया है। बीजेपी का ये कहना है कि कल जो वहाँ के खिलाफ आवाज नहीं आ रही, अदनान नाम है, हम उनमें से नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं। देखिए, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे कल जो दिल्ली के अंदर हुआ है वो सरासर असंवैधानिक है। आप ये बताइए, कोई भी जगह अगर इलीगल है, कोई भी कॉलोनी इलीगल है या कुछ भी है, आप 1-2 घंटे पहले जाके उसको तोड़ देंगे, आप उसका कोई नोटिस नहीं देंगे, उसमें कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप दंगाई हो, आप कह रहे हैं कि आप दंगाइयों के खिलाफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये दंगाई है जिनको हम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर वो दंगाई है भी, पहले तो अभी तो ये एहतजाज देख रहे हैं आप जहांगीरपुरी में जो वाक़या हुआ है कल डिमोलिशन का, बुलडोज़र मामले पर। अब जहांगीरपुरी मामले पर तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जामिया मिल्ला इस्लामिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जानिब से मुजाहरा है और तलबा ने अपना इजहार ख्याल भी किया है मीडिया के सामने। इस पूरे मामले को लेकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले को लेकर जामिया में एहतजाज किया जा रहा है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले पर तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जामिया मिल्ला इस्लामिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जानिब से ये पुरजोर मुजाहरा किया गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हारून यूसुफ ने जहांगीरपुरी वाक़े को एक मरबूत साजिश करार दिया है। हारून भाई हमारे साथ हैं। हारून यूसुफ साहब दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। हारून भाई, आप तो दिल्ली को देखा है, आपने काफी प्रदेश में भी, कांग्रेस में भी रहे हैं। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, क्या देखा है आपने और कैसे हो रहा है ये? देखिए, कार्रवाई खाली यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको दिल्ली में रिपीट किया गया। कोई ऐसा लगता है कि संविधान काम नहीं कर रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, हम सबका पूरा विश्वास जो है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय पे जागा है, क्योंकि एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया जैसे हिंदुस्तान के अंदर संविधान के मानने वाले ही नहीं बचे। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से इन गरीब लोगों के साथ हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति या धर्म के हो, मैं समझता हूँ कि हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी तमाम लोगों के साथ खड़ी है जो पीड़ित है। आज केंद्र सरकार के जो वकील थे उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि ये कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं है। पहले नोटिस भी दिया गया था, जनवरी में दिया गया, फरवरी में दिया गया। देखिए, जिस तरीके के बयानात विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा था कि एक संयोजित तरीके से ये इतने सालों से यहाँ पड़ा था। वो गरीब आदमी जो 40-40 साल से अपना छोटा मोटा पान की दुकान या जूस की दुकान चला रहे थे, किस तरीके से उनको बर्बाद किया गया, मैं समझता हूँ इससे आगे कहने की आवश्यकता नहीं। क्या ये सिर्फ टाइमिंग का आप सवाल उठा रहे हैं कि ये टाइमिंग था वो गलत है? टाइमिंग पूरे हिंदुस्तान में हर बड़े राज्य में ये करने की कोशिश हुई, इससे ये लगता है कि एक बड़ी संयोजित साजिश थी। तो ये थे हारून यूसुफ जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरे भारत में हो रहा है वही दिल्ली तक पहुंचा है और एक बड़ी संयोजित एक पूरी घिनौनी साजिश जो है वो कांग्रेस बता रही है। कैमरामैन नंगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फरका वाराना तशद्दुद के बाद हालात अब पूरी तरह से जहां साजगार हो गए हैं, वहीं हुकूमत के जरिए वीडियो फुटेज की बुनियाद पर शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस इंतजामिया के जरिए अब तक 154 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से 2 लोगों के खिलाफ NSA भी लगाया गया। हुकूमत के जरिए की जा रही कार्रवाई को कांग्रेस ने तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि घरों को गिराने का किसी को हक नहीं है। खरगोन के अंदर वीडियो फुटेज जो आए हैं, उन वीडियो फुटेज के अंदर लोग पहचाने जा रहे हैं। अभी तक 154 लोग कुल गिरफ्तार हुए। 2 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की है। जो विजुअल फुटेज आए हैं उनमें ये साबित हुए हैं। एसपी साहब पर जो गोली चलाई थी वो व्यक्ति भी पहचान लिया गया है। एक तेजू जो पान वाला था उसका भी वीडियो आया है, जिसे कल इंदौर से गिरफ्तार किया है, जो पत्थर फेंकते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो वीडियो भी उपलब्ध है हमारे पास में। देखिए, बिल्कुल सही है। घर की राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको एक्वायर करना, तोड़ना किसी का भी हक नहीं है। और यदि आपको कोई ऐसी बात आती है, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई जुर्म किया हो और आप उसको तकलीफ लाना चाहते हैं, तो सील कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उचित निर्णय लिया है और कानून हर आदमी के लिए बराबर है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शनिचर की रात कर्नाटक के हुबली में पेश आए तशद्दुद के वाक़े पर गौर खौज के लिए बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद में एक अहम मीटिंग हुई। अखिल कर्नाटक का मोहम्मदिया वेदिके और मस्जिद ताहा कमेटी के नुमाइंदों ने इस मसले पर मौलाना मकसूद इमरान रशादी से मुलाकात की। कन्नड़ा के मारूफ सहाफ़ी समीउल्लाह ने चंद अहम मशवरे पेश किए।
मौलाना मकसूद इमरान रिशादी ने कहा कि सोशल मीडिया में इश्तियालंगेज वीडियो और तस्वीर फैलाकर फसाद बर्पा करने की साजिश जारी है, लिहाजा मुसलमान होशियार और बेदार रहें। जहां कहीं भी ऐसा मामला पेश आए तो इलाके के सिर्फ 10 अफराद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करें। किसी भी सूरत में पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ इकट्ठा होने न दें। कन्नड़ा सहाफ़ी समीउल्लाह ने कहा कि फ़रक़ा परस्त ताकतें मुस्लिम नौजवानों को मुकदमात में फंसाने के लिए जाल बिछा रही हैं, लिहाजा मुस्लिम नौजवान इस तरह के जाल में हरगिज़ न फंसें। तरह की कोई भी वीडियोस जैसे उम्महातुल मोमिनीन उनके शान में गुस्ताखी हुई या हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी तरह की गुस्ताखी करके अगर कोई मैसेज सर्कुलेट करता है तो ऐसे में आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि उस मैसेज को अपने इलाके के ज़िम्मेदारों तक पहुँचाएँ। ज़िम्मेदारों का काम यह है कि उसके सिलसिले में वकीलों की एक टीम तैयार करके सिर्फ 7-8-10 आदमी तक जाकर कंप्लेंट लॉन्च करें और वकीलों के ज़रिए क़ानूनी चाराजोई के सिलसिले में फ़िक्र करें। पहले जो प्रोटेस्ट है उससे भी पहले जो प्रोवोक होते हैं, वो प्रोवोक एक ट्रैप है, वो ट्रैप में नहीं पड़ना हमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें जो प्रोटेस्ट है, हमारा फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करने का है, उससे भी पहले गलती हमारे तरफ से नहीं होना। इमरान मसूद साहब को हमें खुल्लम खुल्ला बात करें। ये जो हुबली में जो चला कोसा भी सोशल मीडिया में पोस्टिंग करे तो एक 10 में जाको ऑथेंटिक जो है उन्होंने जाको कंप्लेंट देना, हज़ारों के देहात में जाको क्रिमिनल हारमोनी ख़राब नहीं होना और वहाँ के आदमी को कम्युनिकेट करना। अमीर शरीयत कर्नाटक बेंगलुरु वाले को हमें मती करे में अल्लाह के जितने काम कर रहे हैं, हमारे से ताल्लुकात थे, वो हमें इनसे अपील करें पूरे कर्नाटक के इदारे को टच में रहो और उनको क्रिमिनल हारमोनी का ज़रा उनको सबक सिखाओ। और इस वक्त अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। काबुल के मज़ार शरीफ की मस्जिद में धमाका हुआ है। बड़ी खबर अफगानिस्तान से, काबुल के मज़ार शरीफ की मस्जिद में धमाका, मुतादिद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बड़ी खबर अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के काबुल के मज़ार शरीफ की मस्जिद में धमाका हुआ है। काबुल के मज़ार शरीफ की मस्जिद में धमाका है। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, मुतादिद अफराद इस धमाके में हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हैं। आपको बता दें, काबुल में मज़ार शरीफ की मस्जिद में धमाका हुआ है, मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, धमाका हुआ है काबुल के मज़ार शरीफ की मस्जिद में और मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता दें कि काबुल की मज़ार शरीफ में मस्जिद में धमाका हुआ है। अफगानिस्तान से खबर है, काबुल के मज़ार शरीफ की मस्जिद में धमाका हुआ है और मुतादिद अफराद इसमें हलाक हुए हैं, दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। और जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला इनकाउंटर में LET का सरकर्दा कमांडर यूसुफ कांतरो हलाक हो गया है। IGP कश्मीर ने LET कमांडर की हलाकत की बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर में अभी तक कांतरो समेत 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। मज़ीद 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने का खदशा है। पुलिस का कहना है कि यूसुफ SPO, उसके भाई और एक जवान के कत्ल में मुलविस था। आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान उस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतला मिलते ही इस इलाके को मुहासरे में लिया। इस ऑपरेशन में 4 फौजी जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में ऑपरेशन और फायरिंग का सिलसिला जारी है। बडगाम बिरवा के आरिपाथन इलाके से 14 मार्च को 17 साला फैसल अहमद डार लापता हो गया था। आज मालूम हुआ कि वो मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो गया है। फैसल के घर वाले इनकाउंटर के मकाम पर पहुंचकर मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं कि वो फैसल को खुद सुपुर्दगी करने को कहेंगे। फौज ने फैसल के वालिद को भी बुलाया, वो भी अपने बेटे से खुद सुपुर्दगी करने की अपील करते नजर आए। हथियार अंदर कहीं फैसल
फैसल बुसा अबूजी चोन ये नबर कन नीर हथियार त्रा अंदर कन नीर नर तुल थोद कहन चलान गोल इन सर फैसल फैसल बुस अबूजी चोन नीर नबर हथियार त्रा अंदर कन मे कर इन कहन चलान गोल हथियार त्रा अंदर कन नर तुल थोद नीर नबर फैसल फैसल नबर नीर हथियार त्रा अंदर कन बुसा अबूजी फैसल हथियार त्रा अंदर कन नीर नबर गोल चलान कहन। और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी की जानिब से उर्दू ज़बान और अदब में नुमाया खदमात अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई करने की गर्ज से हर साल मुख्तलिफ अवार्ड और एजाज़ात दिए जाते हैं। साल 2019 और 2020 के लिए रियासती सतह पर न्यू टैलेंट अवार्ड के लिए खानदेश के तारीखी शहर रावेर ज़िला जलगांव से नई नस्ल के नौजवान शायर इशराक अहमद अब्दुल बारी रावेरी को बतौर शायर न्यू टैलेंट अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। इशराक अहमद अब्दुल बारी के न्यू टैलेंट अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर पूरे इलाके में खुशी की लहर है। मुंबई इस्लाम जिमखाना में महाराष्ट्र कांग्रेस की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में तमाम मज़ाहिब के अफराद और नुमाइंदों ने शिरकत की। नाना पटोले ने कहा कि यह मुल्क तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने में यकीन रखता है। मुल्क गंगा जमनी तहजीब की अजीम मिसाल है। इस मुल्क को मजहब के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। देखो, सभी धर्म हमें जो भाईचारा का संदेश देते हैं, वैसे ही रमजान ये भाईचारे का संदेश देता है। अभी नवरात्र हुई, नवरात्र को भी हमने इसी तरह से मनाया और आपने देखा होगा कि मंच पर जो हमारा संदेश देने का जो काम होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई एक संदेश देना चाहते हैं कि देश में धर्म के नाम से कोई तोड़ने की कोशिश करे या हमारे संविधान को तोड़ने की कोशिश करे तो हम सब एक है। इसका संदेश इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से हम देना चाहते हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल 11 साला लड़के की खंबे से टकराने से मौत हो गई थी। बच्चा स्कूल बस में मौजूद था। खिड़की से बाहर सर निकालने की वजह से हादसा पेश आया। इस सिलसिले में प्रिंसिपल और बस के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। बाद में प्रिंसिपल को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद घर वालों ने जमकर एहतजाज किया। 3 घंटे तक कौमी शाहराह 58 को इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। तो जो मैनेजर हैं, मैनेजमेंट देखते हैं मिस्टर तायल और प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके अलावा ड्राइवर कंडक्टर जो भी हैं सब लोगों का। फाइनली हमें 4 दिन का टाइम दिया गया है उन लोगों को जेल में भेजने के लिए। तो उसके बाद फिर हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी आएगी। वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। वो फिर अब पुलिस और प्रशासन देखेगा क्या करें। उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी। उसके बाद अभी फाइनली है सिर्फ हम 4 दिन के लिए रुके हैं। उसके बाद हम जो हमारी मर्जी करेगी हम वो करेंगे। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक 10-11 साल का बच्चा था। उसकी बस में जब बैठा हुआ था तो किसी भारी चीज़ से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही ख़राब घटना थी, बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। तो इसमें तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया परिजनों की तहरीर पर। बच्चे का मेडिकल टीम से कोऑर्डिनेट करके, सीएमओ साहब से कोऑर्डिनेट करके बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद से हम लोगों ने जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं बस के, जो कि प्रथम दृष्टया दोषी थे, उनको गिरफ्तार किया है। अन्य जिन लोगों के भी इन्होंने नाम लिख के दिए थे, अभी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और अपनी कार्रवाई हमारी जारी है। अभी कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई है। जिसका इसमें दोष निकलता आएगा हम उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा हम उसको जेल भेजेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोग करेंगे। मुल्क में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2380 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 56 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। जबकि इस दौरान 231 अफराद को डिस्चार्ज भी किया गया। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 13,423 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही दिल्ली में फ़ाल केसेस की तादाद 2641 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में एक मरीज़ की कोरोना से मौत हुई और 314 अफराद को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में कोरोना मुस्बत केस की शरह 5.7 तक पहुँच गई है।
गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने अवामी मकामात पर लोगों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया। इस उसूल की खिलाफ वर्जी करने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। एक बार फिर से कोविड की जो रफ्तार है वो तेज हो चुकी है। लगातार दिल्ली में केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और जिसके चलते दिल्ली सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं, यानी कि दिल्ली में दोबारा से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा। साथ ही अस्पतालों की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अस्पतालों में व्यवस्था की गई है और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उसमें जो बेड है उनको रिजर्व कर दिया गया है। एक जो वार्ड है उसको कोविड के लिए रिजर्व कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिल सके। साथ ही बच्चों को इस बार कोविड के जो केसेस आ रहे हैं उसमें बच्चों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बच्चों के लिए अस्पताल में नया वार्ड बनाया गया है और उस वार्ड को रिजर्व कर दिया गया है जिससे कि बच्चों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही सरकार एक बार पूरी तरीके से दोबारा से अलर्ट है, क्योंकि एक बार दोबारा से दिल्ली में कोविड के जो केस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये ज़रूरी है कि हम लोगों को खुद एहतियात बरतना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।